दुनिया में जहां अक्सर अनिश्चितता होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ताकत और एकता की मिसाल बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित नेटो 7 दशकों से भी ज्यादा समय से वैश्विक सुरक्षा का एक आधार रहा है। यह अपने सदस्य देशों की अपनी आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नेटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन से कहीं ज्यादा है। यह एक राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां सदस्य देश रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श और सहयोग करते हैं। यह निबंध 21वीं सदी में नेटो की उत्पत्ति, कार्यों और महत्व पर गहराई से विचार करता है। हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख उद्देश्यों और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। इसके अलावा हम नेटो पर भारत के दृष्टिकोण और इस महत्वपूर्ण गठबंधन के भविष्य के बारे में भी देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध की राख ठीक से बैठी भी नहीं थी कि एक नया खतरा सामने आया। सोवियत संघ की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं। युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों ने खुद को सोवियत आक्रमण के प्रति असुरक्षित महसूस किया। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन स्थापित कर दिए थे, जिससे पश्चिम में चिंता बढ़ गई थी। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए 12 राष्ट्र 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसीआई में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। इस ऐतिहासिक संधि ने नेटो के जन्म को चिह्नित किया। संस्थापक सदस्य थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। संधि का मुख्य सिद्धांत अनुच्छेद 5 में निहित था, एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सामूहिक रक्षा के इस सिद्धांत ने नेटो की निवारक रणनीति का आधार बनाया। इसने किसी भी संभावित हमलावर को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी नेटो सदस्य पर हमले का तुरंत और एकजुट होकर जवाब दिया जाएगा। मूल रूप से नेटो 2 बुनियादी स्तंभों पर स्थापित है, सामूहिक रक्षा और ट्रांसअटलांटिक एकता। अनुच्छेद 5 में निहित सामूहिक रक्षा गठबंधन की आधारशिला बनी हुई है। यह सुनिश्चित करता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जिससे साझा सुरक्षा की भावना पैदा होती है। दूसरा स्तंभ ट्रांसअटलांटिक एकता उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। नेटो अटलांटिक के पार एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है, आपसी हित के सुरक्षा मामलों पर बातचीत और समन्वय को सुगम बनाता है। इन मूल सिद्धांतों के अलावा नेटो लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जब भी संभव हो, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करते हुए ये राजनीतिक बातचीत और सहयोग के माध्यम से शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अपनी स्थापना के बाद से नेटो काफी बढ़ा है, मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों को अपनी सदस्यता में शामिल करते हुए। यह विस्तार एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जो बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और पूर्व सोवियत गुट के देशों की पश्चिम के साथ जुड़ने की इच्छा को दर्शाती है। विस्तार की पहली लहर 1952 में आई, जब ग्रीस और तुर्की गठबंधन में शामिल हुए। 1955 में पश्चिम जर्मनी नेटो में शामिल हो गया, एक ऐसा कदम जिसका सोवियत संघ ने विरोध किया था। स्पेन 1982 में शामिल हुआ। बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत संघ के विघटन के बाद कई पूर्व सोवियत उपग्रह राज्यों ने नेटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सदस्य बने। उसके बाद 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया शामिल हुए। उसके बाद 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया। इस विस्तार ने पूर्व की ओर नेटो की सुरक्षा छतरी का विस्तार किया है, जिससे यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ी है। हालांकि यह रूस के साथ तनाव का एक स्रोत भी रहा है, जो नेटो के विस्तार को अपने सुरक्षा हितों के लिए खतरा मानता है।